वैसे तो सूरज की किरणें हमेशा ही निकलती है, लेकिन आज सूरज की किरणों ने बड़े दिनों बाद मुझे याद कर लिया था, तो बड़ा अच्छा लगा आज मुझे। और सुबह सुबह ही मैं घर का सारा काम करने के बाद और गौशाला का काम भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने चूल्हे को लिपाई करने के लिए। और ये मिट्टी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। जब भी मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ हमेशा इस मिट्टी की तारीफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिट्टी है। इस मिट्टी को कुछ इस प्रकार से तोड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो सोचा आप सभी को भी दिखा दूं कितना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पर गोबर को मिक्स करने के लिए मिट्टी में। गोबर के बिना लिपाई काफ़ी ज़्यादा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ अगर हम मिट्टी का ही लेप बनाकर लगाएंगे चूल्हे पे तो काफ़ी जल्दी टूट जाएगा। ये जो गोबर है ये चिपकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और जब हम इसमें आग जलाते हैं तो गर्म होने के बाद ये नहीं टूटते हैं, अच्छे से इसमें पक्के हो जाते हैं। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या फिर जिसके घर में लिपाई होती है उसी को पता होगा कि गोबर को क्यों मिक्स किया जाता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं इस मिट्टी और गोबर को भी मिक्स कर रही हूँ गर्म पानी के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी का तो मैं यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा था सिर्फ लिपाई करूँगी चूल्हे की, लेकिन आज मैंने सारी जगह की लिपाई कर दी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। बस मैंने दीवार पर नहीं किया है आज। लिपाई करने के बाद मेरे कपड़े गंदे ना हो ऐसा कभी होता ही नहीं है। कपड़े के साथ साथ मेरे नाखून की हालत देख सकते हैं आप। दूसरे हाथ का दिखाती हूँ, कुछ इतना गंदा हो गया है मेरा नाखून, जिसे साफ़ करने में मुझे अब आधा एक घंटा लग ही जाएगा। क्या करे, काम है, करना ही पड़ता है, और सफाई का ध्यान तो मुझे खुद ही रखना पड़ेगा। जब से मैं इस इलाके में आई हूँ मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने बाल भी काफ़ी छोटे कर दिए हैं, जिस वजह से मुझे दुख भी होता है यार क्यों काटे करके। और मैं अब आ गई थी नहाकर, और चूल्हे के पास तो मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि मैंने उसे अभी अभी ही लिपाई करके आई थी। जो मज़ा चूल्हे के पास बैठकर आग सेकने में है वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। हीटर में मैं इतने नज़दीक बैठी हूँ, मुझे गर्म ही नहीं लग रहा था। हीटर के पास बैठे रहूँ, इतना ज़्यादा समय भी मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैंने पहन लिया था अपना स्वेटर और अपना कोट भी। और अभी मुझे जाना था पानी लेने के लिए, और मैं चल पड़ी थी पानी लेने के लिए। और साथ में थोड़ा बहुत हमें कहीं काम है तो वहाँ पर भी जाकर आएंगे, और साथ में पानी भी लेकर आऊँगी ताकि मुझे शाम को अकेले जाना ना पड़े। सारी जगह पर काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है चारों तरफ, लेकिन हमारे यहाँ पर तो धूप ही नहीं लगती है, और काफ़ी समय हो गया है अब नहीं लगती है। अब अप्रैल तक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस बात का मुझे कभी कभी बड़ा दुख लगता है कि धूप के लिए नहीं जा पाते हैं हम। और अभी मैं जा रही थी दत्तनगर की तरफ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। हम शाम के समय जा रहे थे, उस वजह से उतना तेज़ नहीं था जितना दिन के समय होता है, लेकिन यहाँ पर धूप तो लगी हुई थी। तो हमारे वहाँ लगी नहीं होती है धूप, बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो इतना सा धूप लगा था, फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम आए थे यहाँ पर हॉस्पिटल थापो के साथ, थोड़ा बहुत काम था इसीलिए। वैसे मेरा तो कुछ भी काम नहीं था, फिर भी मैं चली गई। मैंने सोचा थोड़ी देर सूरज के किरणों के पास बैठ लूँगी मैं। वैसे तो सूरज की किरणें मुझे कभी याद नहीं करती है, सोचा खुद याद कर लिया जाए, क्योंकि ज़रूरत मुझे है सूरज की किरणों को नहीं। जिस काम के लिए हम गए थे वो काम तो हुआ नहीं, तो हम वापस आकर बैठ गए थे यहाँ पर आग सेकने के लिए। लेकिन जहाँ पर मैं बैठ रही हूँ वहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा धुआं आ रहा था, तो मेरी शक्ल की तो हालत हो गई थी ख़राब, और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे क्योंकि अब थोड़े बहुत सूख गए थे। और मैं शाम को बना रही थी यहाँ पर चटनी टमाटर की, और इस टमाटर को मैं आग पर भून रही थी। और मुझे इस तरह से जो टमाटर पकाए होते हैं उसकी चटनी खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने कर ली थी चटनी की तैयारी, थोड़ी बहुत मिर्च, अदरक, लहसुन और ज़ीरे को डालकर लग गई थी पीसने। और अब मेरी टमाटर, पुदीना और धनिया की चटनी बनकर हो गई है तैयार, और इसे थोड़ा बहुत और पीस लूँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।